जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम स्टैटिक जी के की क्लास चल रही है हमारी डेली, तो उसमें वो जो क्लास चल रही है वो चल रही है अंकित भाटी सर की, जो 11,000 प्लस वाले सवाल है जिसमें ऑब्जेक्टिव, उसमें स्टैटिक जी के का चैप्टर 3 है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है स्टैटिक जीके में भारत के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट कर हो गए, भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हो गए। आज जो तीसरी क्लास है वो है प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, जो कि अपने आप में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज इसके चैप्टर के सारे सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, दशाईन जिसे दशी भी कहा जाता है का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है। यानी दशाईन जो जनजाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ना, वो जो है नेपाल के समुदाय द्वारा बनाया जाता है दशाईन। पहले सवाल का ऊपर आंसर हो गया ए। ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल जो जनजाति है यानी नेपाल के जो लोग हैं वे दशाई त्योहार को मनाया जाता है। अगला सवाल है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है। ये जो लोसर बनाया जाता है वो बनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। अगला सवाल है, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साकसूक के रूप में मनाया जाता है। साकसूक जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है बुआई का त्योहार। अगला सवाल है, एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। एंथुरियम त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इको रिट्रीट मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में मनाया जाता है। अगला सवाल है, नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है। यानी नुआखाई त्योहार जो है उड़ीसा का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये जो है ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र में का मेला कहाँ लगता है। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो लगता है वो लगता है बिहार में। अगला सवाल है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नृत्य का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा पर्व निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ये राजा पर्व जो त्योहार है इसका संबंध जो है वो है ओडिशा से। अगला सवाल है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य किया जाता है वसंत ऋतु पर। अगला सवाल है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहार में से एक है, जिसे डैश के महीने में बनाया जाता है। रंगोली बिहू जो बनता है वो बनता है अप्रैल माह में। अगला सवाल है, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। नारोपा जो है वो बनाया जाता है लद्दाख में। अगला सवाल है, आथुकल फीस्ट और वेट्रिकॉर्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये बनाया जाता है केरल में। अगला सवाल है, नोगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। नोगकर्म नृत्य का संबंध जो है वो है आपके मेघालय से संबंधित। अगला सवाल है, भगवान पद्म संभव
को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस त्योहार लद्दाख में। अगला सवाल है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इस सवाल का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ओणम। अगला सवाल है, बाली का सफल बाली यात्रा भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ओडिशा में। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? इस सवाल का आंसर जो है वो है नागालैंड। अगला सवाल है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। अगला सवाल है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेष है? इस केरल की जो नाव दौड़ है वो जो है ओणम त्योहार की विशेषता है। अगला सवाल है, फलोट महोत्सव में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है। फलोट महोत्सव यानी किस जगह पर मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है मदुरई में। अगला सवाल है, सूरजकुंड क्रॉस्ट मेला किस जिले में लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला सवाल है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का जो चौथा दिन है उसे क्या कहते हैं? पोंगल का चौथे दिन को कहते हैं कानुम पोंगल। यानी पोंगल जो 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, चारों दिन अलग अलग पोंगल के नाम से चलता है, जिसमें कानुम पोंगल, भोंगी पोंगल, ऐसे ऐसे करके अलग अलग नाम है चारों। अगला सवाल है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, योसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? योसांग त्योहार का जो संबंध है वो है आपके मणिपुर से। अगला सवाल है, सांगकेन डैश का एक पर्व है। सांगकेन का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, सिक्किम के डैश त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिक्किम का जो कौन सा त्योहार है जिसे भूमि पूजा चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जो है वो है आपका साकेवा। अगला सवाल है, निकोबार द्वीप समूह की जनजाति डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। यानी कि कौन से पर्व के दौरान जो है निकोबार द्वीप पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है? इस सवाल को जो आंसर है वो है ओसवारी पर्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? इस सवाल को जो आंसर है वो है काली पूजा। अगला सवाल है, जल्लीकट्टू क्या है? तो इसका जो सवाल है इस सवाल का जो आंसर वो है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर बंद भी किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसे शुरू करना पड़ा था। अगला सवाल है, दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है? दुर्गा पूजा जो है वो बनाई जाती है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रविवार को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? यानी किस देश में बर्फ पर सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है? सवाल है ये। इस सवाल का जो आंसर है वो है चीन।
अगला सवाल है, असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? असम में जो फसल कटाई के दौरान बनाया जाता है वो है बोहांग बिहू। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा त्यौहार गरबा और डांडिया जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है? तो इस सवाल का आंसर जो है वो है बिहू। सवाल 35वें सवाल का आंसर है बिहू, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिन तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है? इस सवाल का जो आंसर है वो है पर्युषण त्योहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये जो कुंभ मेला लगता है ये लगता है क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता? तो ये पूरी पर नहीं लगता, बाकी तीनों जगह पर लगता है, 12 वर्ष के बाद पे, और 4 जगह लगता है ऐसा तो, पर पूरे पे नहीं लगता। इलाहाबाद पर जो है वो ये गंगा नदी पर लगता है, हरिद्वार में भी गंगा नदी पर, उज्जैन में जो है ये लगता है शिप्रा नदी पर, और ऐसे करके 4 जगह लगता है। अगला सवाल है, भारतीय होली को कैसे मनाते हैं? इस सवाल का जो आंसर होगा, एक दूसरे का मजाक बनाकर एक दूसरे से रंग और पानी बरसाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है, सिग्मो क्या है? सिग्मो जो है वो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है, यानी सिग्मो का जो संबंध है सिग्मो फेस्टिवल का वो गोवा से संबंधित है। अगला सवाल है, पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्ष बाद बारी बारी से इन चारों स्थान पर लगता है? यानी कि कुंभ मेला जो है इन चारों जगह पर लगता है, ये चारों नाम है ये चारों जो नाम है, पहला है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक में। तो ये जो लगता है ये हर 12 वर्ष बाद लगता है एक स्थान पर। अगला सवाल है, भारत में जॉनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस जिले में होता है? इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला सवाल है, पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? यानी पुष्कर जिला जो है वो किस क्षेत्र में आता है? पुष्कर मेला जो कि आता है आपके अजमेर में। अगला सवाल है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेवर उत्सव का संबंध जो है वो है ओडिशा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादि का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला सवाल है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा? उज्जैन में जो आयोजित होगा 2028 में, और 2024 में जो लगा है वो लगा है प्रयागराज में। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? अम्बुबाची जो मेला लगता है ये लगता है असम में। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो पशु मेला बनाया जाता है वो है नलवारी मेला। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा
केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नौका दौड़, जो कि नाव में बैठकर की जाती है नौका दौड़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से जो संबंधित है वह पोंगल त्योहार, ऑप्शन नंबर है। अगला सवाल है, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसे ऊँटों का व्यापार एवं प्रमुख आकर्षण होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल है, केडोली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केडोली उत्सव को जो संबंधित है वो है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कामाख्या मंदिर, जो कि असम में संबंधित है। अगला सवाल है, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया जनजाति जो बनाती है वो बनाती है भील जनजाति द्वारा। अगला सवाल है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपके जयपुर में, जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किसने किया है? ये क्या है आपके अरुणाचल प्रदेश ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारप्पा उत्सव मनाया जाता है? तारप्पा उत्सव जो मनाया जाता है बनाता है दादर और नागर हवेली। अगला सवाल है, निम्नलिखित के बीच समानता है, यानी कि कुछ त्योहार दिया गया है और इन सब में क्या समान है? अगर ये सवाल है ये, तो मकर संक्रांति, पोंगल, एक मिनट, ये क्या हो गया? चलो सही है। एक मिनट, सवाल है, निम्नलिखित के बीच समानता है, तो कुछ त्योहार दिए गए इनमें क्या समान है ये पूछा गया। जो त्योहार है वह है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। उत्तर भारत के सभी पर्व है। अगला ऑप्शन है, सभी पर्व के नाम फसल की कटाई है। सभी पर्व जनवरी माह के लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है सभी पर्व के नाम जो है फसल के कटाई से संबंधित है, यानी जब फसल कटती है ये सभी त्योहार जब मनाए जाते हैं। अगला सवाल है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग का जो संबंध है वह जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर या इसे लद्दाख भी कह सकते हैं। सॉरी, वो जो है वो है सवाल जो है वह है लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। लोसुंग की बात हो तो ये है सिक्किम, और अगर लोसर हो तो वह आपके लद्दाख से संबंधित। तो इस सवाल को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। अगला सवाल है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला का जो संबंध है वह है हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मिडैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? मिडैम मीफी का जो संबंध है वह है ताई अहोम। अगला सवाल है, माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माधवपुर मेला का जो संबंध है वह है गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडुं, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये जो मनाते हैं बनाते हैं नए साल का उत्सव। अगला सवाल है कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो कंबाला त्योहार जो है उसका संबंधित जो है वो है भैंसों की दौड़ से। अगला सवाल है ओडिशा के बरगढ़ जिले में धानु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मिट्टी के छिट्टे मारकर और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाले भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो इसका जो संबंध है कर्नाटक के कंबाला जो दौड़ होती है उससे संबंधित है। अगला सवाल है मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति फसल काटने का त्योहार। मकर संक्रांति क्या है? तो यह फसल काटने का त्योहार। अगला सवाल है मकर विलक्कु उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। मकर विलक्कु जो त्योहार है बनाया जाता है आपके केरल में। अगला सवाल है तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतर जो बनाया जाता है यह बनाया जाता है गुजरात में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुर नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो यह इसे जाना जाता है चेरोबा को। अगला सवाल है किस महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के बीच एक अंतरफलक है? तो ये जो है जनवरी वो इसका आंसर है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हॉर्नबिल जो कि नागालैंड में 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के कुछ सवाल। तो कैसे लगे क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी अगली जो क्लास होगी वो होगी वादक एवं वाद्ययंत्र जो कि एसएससी के हर एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं अगले चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमेंट में बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।